हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आपको कुछ फर्दर डिटेल चाहिए तब भी आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आपके पास क्वेश्चन में जेड लिमिटेड है, जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 60 लाख रुपए। 60,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के हिसाब से हैं, और कंपनी ने इश्यू कितने किए हैं? 25,000 इक्विटी शेयर। 100 रुपए वाला शेयर प्रीमियम पर इश्यू किया है, 20 रुपए प्रीमियम, मतलब कि एक शेयर की वैल्यू 120 रुपए हो गई है, जिसे पब्लिक को या जो एप्लीकेंट है उसको किस तरह से पेमेंट करनी है? 30 रुपए एप्लीकेशन पर, 45 रुपए अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूडेड है, मतलब कि 20 रुपए प्रीमियम है और 25 रुपए अलॉटमेंट की प्राइस है। 20 रुपए फर्स्ट कॉल और 25 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, मतलब कि सारी एप्लीकेशंस लग गई हैं। पब्लिक ने पूरा का पूरा एप्लीकेशंस पर पैसा लगा दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। सारा पैसा मिल भी गया है, कोई भी पैसा कॉल्स इन एरियर्स नहीं हुआ है। कोई भी इंस्टॉलमेंट में कोई भी एप्लीकेंट ऐसा नहीं था जिसने पेमेंट ना की हो। ये सारा इशू निकालने में खर्चा भी हुआ है 40,000। और आपको क्या करना है? आपको दिखाना है जर्नल एंट्रीज और बैंक अकाउंट कंपनी की बुक्स में आप किस तरह से बनाओगे। देखिए, सबसे पहले आपकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? एंट्री बनेगी, आपने 25,000 के शेयर्स इशू किए हैं, पब्लिक को ऑफर किया है कि आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो ऑफर किया है, अभी पब्लिक कितना इन्वेस्ट करती है आपको नहीं पता। तो आपने ऑफर किया है, जितना जितना पैसा आएगा आप उसे ही दिखाओगे। तो आप इसके हिसाब से, पहले यहाँ पर फुल्ली सब्सक्राइब लिखा है, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो हम यही कहेंगे कि 25,000 शेयर पर हमको कितने रुपए मिले हैं? 20 रुपए एप्लीकेशन पर है, 30 रुपए है एप्लीकेशन पर, तो आपको कितने रुपए मिल गए हैं? 7.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। सभी शेयर्स पर आपको 30 रुपए के हिसाब से पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 7.5 लाख रुपए से। और एप्लीकेशन से रिलेटेड अमाउंट है, तो आप किसको क्रेडिट करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 7.5 लाख रुपए से। किससे पैसे मिल रहे हैं आपको? ये इंस्टॉलमेंट का नाम है जिससे आपको ये पैसे मिले। ये आपने शेयर को 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया है, और हर इंस्टॉलमेंट को एक नाम दिया है, जैसे कि ये एप्लीकेशन। और ये सारा पैसा, जो ये आपका पैसा है 100 रुपए हर शेयर पे, ये क्या कहलाएगा आपका? जो आप पब्लिक से शेयर बेच करके कलेक्ट करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल का एक पार्ट है। तो आप इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में। तो ये अकाउंट अब आपका, ये इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करोगे 7.5 लाख से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अब इस बैग में, शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है या बैग है, इसमें आपने ही अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट डाल दी। जब एप्लीकेशन लगा देते हैं, पब्लिक एप्लीकेशन पर इन्वेस्ट कर देती है, तो आपको पता चल जाता है कौन इंटरेस्टेड है आपकी पब्लिक, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना। आप उसे शेयर्स अलॉट करते हो। अब आपके पास डिटेल होती है उस पर्सन की कि किसको शेयर अलॉट करना है। तो अब आप अलॉटमेंट के लिए क्या करोगे? डिमांड करोगे, उन इन्वेस्टर से अलॉटमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट की डिमांड करोगे। तो उसके लिए अब आपको पहले से पेमेंट पता है, क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स हैं उन सभी से आपको पेमेंट आनी है। तो यहाँ पर 45 रुपए अब आपको कितने शेयर्स पर आने हैं? 25,000 शेयर। ये आपका डिसाइडेड है, इतने शेयर्स पे ये अमाउंट आनी ही है। तो आप एक पहले एंट्री पास करोगे, वो एंट्री आ जाएगी ड्यू की, कि ये पैसा ड्यू है इस इंस्टॉलमेंट पे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 11,25,000, पूरा का पूरा 45 रुपए से। लेकिन शेयर कैपिटल में आप उतना ही डालोगे जितना शेयर से रिलेटेड है। प्रीमियम वाली अमाउंट आप अलग से शो करोगे, मतलब कि 45 रुपए में आप 25 रुपए शेयर कैपिटल में डालोगे। 25 रुपए के हिसाब से 25,000 शेयर के कितने हो गए? 6,25,000। ये आपका शेयर कैपिटल में डलेगा। और 20 रुपए के हिसाब से जो प्रीमियम है, वो आप 25,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख रुपए जो प्रीमियम अमाउंट है वो आप डालोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस नाम को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपको क्वेश्चन में 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि जो प्रीमियम ट्रांसफर किया जाता है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उस अकाउंट का नाम क्या है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम है, एक्ट में पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया गया इस नाम को, तो आपको इसको याद रखना। 5 लाख रुपए। अब आपको देखना है, आपने ये ड्यू वाली एंट्री बना ली है कि इतना पैसा आएगा पब्लिक को, अब इतना पैसा आपको अलॉटमेंट पे देना है, जो कि शेयर कैपिटल में इतना जाएगा और प्रीमियम अकाउंट पे इतना जाएगा। अब आपने ये डिसाइड कर लिया इतना पैसा आएगा, अब पैसा कितना आ रहा है देखो, सभी ने पेमेंट कर दिया तो पूरा पैसा आ गया, तो अब आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक पे पैसा जमा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,25,000 विद प्रीमियम अमाउंट आपको मिल रही है पूरी 45 रुपए हर शेयर पे मिल रहा है। और कौन सी इंस्टॉलमेंट में मिला है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,25,000, इसके नाम पर ये पैसा मिला है। तो ये आपकी एंट्री क्लियर हो गई। अलॉटमेंट वाला जो ये अकाउंट था आपका क्लोज हो जाएगा, डेबिट किया था, डेबिट आपने ड्यू दिखाया और उससे रिलेटेड पेमेंट आ गई तो ये क्लोज हो गया। एप्लीकेशन में आप पहले बैंक अकाउंट की एंट्री करते हो क्योंकि अभी आपको इन्वेस्टर्स पता नहीं, लेकिन आगे जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स है वहां पर आपको इन्वेस्टर्स पता है, तो आप पहले ड्यू की एंट्री करोगे। नेक्स्ट अब आपकी फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है, 20 रुपए भी आपको हर इन्वेस्टर से मिल रहे हैं और डिसाइडेड है कितने इन्वेस्टर से मिलने वाले हैं, 25,000। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करोगे 5 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ये इस बैग में इतने रुपए डलने हैं, कौन सी इंस्टॉलमेंट के, फर्स्ट कॉल वाली। फर्स्ट कॉल से इतने पैसे आपको पब्लिक से मिलेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो 5 लाख रुपए अब पब्लिक ने इन्वेस्ट भी कर दिए, 20 रुपए के हिसाब से पूरी इन्वेस्टमेंट आ गई है, पूरा पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 5 लाख से। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आप 5 लाख रुपए से क्रेडिट कर दोगे, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। और पैसा कहाँ आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही हो रहा है ना फाइनली। लेकिन एक बारी हमें ये ट्रैक रखने के लिए कि किस इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड पेमेंट कितनी आई है कितनी नहीं आई, तो हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट के नाम पर उस अकाउंट को खोलते हैं और पता रखते हैं, ट्रैक रखते हैं कि किससे कितना पैसा आ रहा है, पूरा इस कॉल पे इस इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा आया है या नहीं, यही पर्पस है इसका। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको याद रखना है, जब जब भी इक्विटी शेयर्स के बारे में बात हो रही है या प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात हो रही है, आपको वहां पर लिखना जरूर है कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके बैलेंस शीट में या आपकी जर्नल एंट्रीज में, ये कौन से शेयर्स है, इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर तो जैसे लिखा हुआ है अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन ना किया होगा कि प्रीमियम अमाउंट कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ दी जाएगी, तो आप उसे लेके चलोगे कि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम की पेमेंट होगी। मान लीजिए 20 रुपए प्रीमियम आपको यहाँ पर नहीं लिखा होता, नहीं दिया होता क्वेश्चन में कि ये अलॉटमेंट के साथ पेमेंट हो रही है, तो आप उस केस में क्या लोगे, आप यही लेके चलोगे कि 20 रुपए आपके अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है, 45 रुपए में ही इंक्लूडेड है। क्लियर है, जैसे जैसे और क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाती रहूंगी। तो ये फर्स्ट कॉल की बारी थी। अब बारी आती है सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में भी 25 रुपए आ रहे हैं, आपको पता है 25,000 इन्वेस्टर से पेमेंट आएगी, कितनी आएगी, 6,25,000। और ये किस में डालने हैं आपको, 6,25,000 शेयर कैपिटल में डालेंगे, उस बैग में आप ये पैसा डालोगे, फोर्थ इंस्टॉलमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखोगे आप। क्लियर है, इससे भी पूरा पैसा आ गया, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 6,25,000 से आप इसको क्रेडिट कर दो। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट के भी पूरे पैसे आ गए हैं, बैंक में जमा हो गए। तो ये सारी एंट्रीज थी शेयर से रिलेटेड। लास्ट में यहाँ पर 40,000 रुपए जो आपने कितने रुपए, 5 लाख रुपए प्रीमियम के इकट्ठे किए हैं, अब उसको आप यूज कहाँ कर सकते हो, आपने जो एक्स्ट्रा मनी पब्लिक से डिमांड किए 20 रुपए, उसको कंपनी कहाँ यूज कर सकती है, उसको कंपनी यूज कर सकती है अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी को स्टार्ट करते हुए उसको खर्चे करने पड़ते हैं, वो सारे खर्चों में एडजस्ट कर सकती है, या जो शेयर इश्यू करती है उस टाइम पर जो उसको खर्चे करने पड़ते हैं, कमीशन पे करना पड़ता है, या कोई शेयर को इश्यू करते हुए डिस्काउंट देती है, तो उसके साथ इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 40,000 के एक्सपेंसेस है, शेयर इशू एक्सपेंस, ये आपके राइट ऑफ हो जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो आपने प्रीमियम
कलेक्ट किया है पब्लिक से। तो 40,000 का आप खर्चा डालो, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000, आपने ये खर्चा पे कर दिया। लेकिन इस खर्चे को हम, जैसे कि कोई भी खर्चा होता है उसे हम क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होता है टू जो भी खर्चा होता है वो उसको आप क्रेडिट कर देते हो। यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इस खर्चे को क्लोज करने के लिए, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस है उसके साथ एडजस्ट कर रहे हो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 40,000 से। इसका बैलेंस आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आपके जो कैपिटल फंड है, शेयर कैपिटल का है या शेयर प्रीमियम है, ये सारा का सारा आपका बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। एक तरह से आपकी वो कंपनी की कैपिटल है, वो क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस में से आप एडजस्ट कर रहे हो तो आप इसे डेबिट करोगे 40,000। क्लियर है। ये शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया तो ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ये 40,000 आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है उसमें से 40,000 रुपए कम हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो बैंक अकाउंट में आप देखो क्या क्या एंट्री आई आपकी। पहले एप्लीकेशन मनी आया आपका 7.5 लाख, उसके बाद अलॉटमेंट मनी आई 11,25,000, और उसके बाद फर्स्ट कॉल 5 लाख और सेकंड कॉल 6,25,000। ये टोटल मनी आपको मिला है शेयर से। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये 30 लाख का टोटल आ रहा है। तो ये 30 लाख रुपए बनना चाहिए या नहीं, क्या आपने ये सारी करेक्शन, सारी जो कैलकुलेशंस किए वो करेक्ट है या नहीं, कैसे चेक करोगे। आप चेक कर सकते हो, 100 रुपए प्लस 20 रुपए, 120 रुपए आपको मिल रहे हैं पब्लिक से। कितने शेयर पे, 25,000। तो मल्टीप्लाई करके देखो, आपके 30 लाख रुपए ही आएंगे। अगर 30 लाख रुपए आते हैं तो आपका ये करेक्ट है, ये कैलकुलेशन करेक्ट है। अब इसमें से अब आपने पेमेंट भी तो की है, पेमेंट की है शेयर इश्यू एक्सपेंस की, तो वो आप 40,000 रुपए माइनस कर दोगे। पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट 40,000। और अब बैंक में बैलेंस कितना बच गया, 29,60,000, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है। अब बैलेंस शीट में अगर आपको इसको शो करना है तो कैसे शो करो, नोट्स टू अकाउंट से स्टार्ट करो। वहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी क्या आएगी, 60,000 के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपए ईच है, 100 रुपए का एक शेयर है। तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल 60 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम ये कंपनी पब्लिक को कितना ऑफर कर सकती है, पब्लिक से कितना फंड मंगा सकती है, वो है 60 लाख रुपए। इसमें से इसने ऑफर कितने किए, वो आपके इश्यूड कैपिटल आ जाएंगे 25,000। 25,000 पब्लिक को ऑफर किए हैं 100 रुपए वाले, 25 लाख रुपए हो गए। यहाँ पर अभी आप प्रीमियम अमाउंट नहीं लिखो। अब पब्लिक ने कितना इन्वेस्ट किया, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, पब्लिक ने कितना एक्सेप्ट किया इस शेयर को, वो आपकी आएगी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में भी आपके, सब्सक्राइब कैपिटल में आपके दो हेड होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो फुल्ली पेड का और दूसरा होता है नॉट फुल्ली पेड। तो ये आपके फुल्ली पेड है क्योंकि 100 रुपए ही पब्लिक से डिमांड किए गए और पब्लिक ने 100 रुपए पूरे पे कर दिए, कोई भी पॉलिसी इन एरियर्स नहीं हुआ। तो ये फुल्ली पेड में आ जाएगा आपका 25 लाख, आपकी पूरी सब्सक्राइब कैपिटल। बात आती है जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया 5 लाख रुपए का, वो कहाँ आएगा, वो आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। जो आप बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दिखाओगे उसमें एक हेड बनेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। जितना बैलेंस आपका बच गया है वो दिखाओगे, 4,60,000। 5 लाख में से 40,000 आपने एडजस्ट कर दिए, 4,60,000 रुपए का बैलेंस बचा है। ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स हो गया जो आपको यहाँ पर दिखाना। एंड में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है एक तो कैश का बैलेंस या बैंक अकाउंट का बैलेंस या कोई फिक्स डिपॉजिट्स है जो जो आप जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वो सारे अकाउंट्स आपके यहाँ पर आएंगे। तो आपके पास क्या है, कैश एट बैंक है जो कि 29,60,000 का बैलेंस है, वो इस तरह से। नोट्स टू अकाउंट्स क्या है, एक तरह से डिटेल है, वो आप डिटेल लिखते हो, सारी डिटेल में आप इंफॉर्मेशन देते हो, जिसे आप बैलेंस शीट में यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स का नंबर डाल करके एक कंसोलिडेटेड फिगर लिख देते हो। जैसे कि शेयर कैपिटल आपकी कितनी है, आपकी है 25 लाख रुपए, तो आपने 25 लाख रुपए यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर लिख दी। अगर वहां पर सब्सक्राइब कैपिटल में दो हेड होते या पॉलिसी इन एरियर्स होती, वो डिटेल आपको वहां से मिलेगी। यहाँ पर नेट अमाउंट जो है वो टोटल कंसोलिडेटेड आपके पास फिगर आ गई है,
ना यहाँ पर इशूड लिखी जाएगी, ना यहाँ ऑथोराइज्ड, यहाँ पर आपको लेंगे सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल, वो भी टोटल। रिजर्व एंड सरप्लस 4,60,000। अब इसमें शेयर प्रीमियम है या कुछ और भी रिजर्व्स कंपनी ने बनाए हैं, वो भी इंक्लूडेड है। आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा, आपको कहाँ से पता चलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स, जहां पर आपने 2 नंबर डाल करके ये डिटेल बनाई है, वहां से आप कैच कर सकते हो। वहां पर हमने क्या लिखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके 4,60,000 है। तो आपने यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखा, आपने क्या हेड डाला है? सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी के अकाउंट्स है उसमें एंट्रीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स आपके फॉर्मेट के हैं। आपने अगर फॉर्मेटिंग ठीक की है तो आपके मार्क्स उसके भी पक्के हो जाते हैं। एसेट्स में अब आपका क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और तो कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश ही आपके पास 29,60,000 रुपए। तो यहाँ पर देखो, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों मैच करिए तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्रैक्टिस रखनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जारी रखनी है। तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑनलाइन सेशंस की डिटेल मैं दे चुकी हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।